प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी कृपा में आपको संभाल के रखा होगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है यशायाह नबी की किताब अध्याय 55 उसकी 8 आयत। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं और ना ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों के समान है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में मसीह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक बात है कि परमेश्वर के तरीकों को ना समझ पाना। हम सब उस पर स्ट्रगल करते हैं और कई बार हमें चमत्कारों की सख्त जरूरत होती है, लेकिन वह जैसे हम चाहते हैं परमेश्वर कई बार वैसे चमत्कार नहीं करते, क्योंकि उनका अपने काम करने का एक तरीका है। क्या आपको याद है पहला राजा अध्याय 17 उसकी 2 आयत से लेकर 7 आयत में एक कहानी जहां पर अलौकिक तरीके से परमेश्वर एलिया को खाना खिलाता है। लेकिन वहां हम परमेश्वर के 2 तरीकों को देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर एलिया को कौओं के द्वारा चमत्कारिक रूप से खाना खिलाता है, लेकिन उससे नाले में प्राकृतिक रूप से पानी उसे पीना पड़ता है। और जब नाला सूख गया तो प्रभु जमीन से पानी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको साराफात की विधवा के घर में परमेश्वर उसको भेजते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें नई दिशा में ले जाने के लिए साधारण संसाधनों का उपयोग करते हैं। एलिया के लिए परमेश्वर जल के स्रोतों में से कमी और उसके लिए अलग मार्ग परमेश्वर ने बनाया। एक तरफ नाला सूख गया, लेकिन दूसरी तरफ साराफात की विधवा के घर में हम देखते हैं परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस विधवा का और एलिया का वहां पर पालन करते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के हाथ में है वो किस तरीके से हमारी जिंदगी में काम करे। वो परमेश्वर की योजना का भाग है कि किस तरीके से हमारी जिंदगियों के भीतर अपनी आशीष को ढेलना चाहता है। मैंने देखा है कई बार परमेश्वर चमत्कारिक तौर पर लोगों को छूकर चंगा करते हैं, और कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने व्यवस्थित तरीके से इलाज करें, और उन डॉक्टरों के द्वारा परमेश्वर मेडिसिन के द्वारा आपको छूकर चंगा करना चाहते हैं। अजीजों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं अपने आप को खोल के रखिए, अपने आप को कठोर मत बनाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें जिस तरीके से चाहें मेरी जिंदगी के भीतर आप अपने काम को करें। और वह विश्वास योग्य है, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना मिलकर प्रभु की उपस्थिति में हम आए और कहें कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। लेट योर विल बी डन, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरी आशीष हमारी जिंदगी ऊपर हो। आपका वचन कहता है कि खुदावन आपके मार्ग हमारे मार्गों में भिन्नता है। आप बड़े हैं, आप अद्भुत हैं, आप युक्ति करने वाले हैं, और हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में खुदावन आपकी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो, मदद करिए। एक एक बात के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।